नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और आइए मित्रों, आज हम लोग 23वां अभ्यास का अध्ययन करेंगे। तो आप सब जो है अपना अपना पुस्तक लेकर के बैठेंगे साथियों। रचना अनुवाद कौमुदी। आइए तो साथियों, आप पेज नंबर जो है 46 को देखेंगे। सबसे पहले कुछ शब्द हैं। राहु, केतु, कक्षा। अर्ध धातु का प्रयोग है इसमें, तो इसलिए अर्ध धातु को आप याद कर लेंगे। इसका रूप अति, अत्ता, अदंती रूप चलता है मित्रों। अदादि गण का है। उसी तरह ग्रस धातु याद करेंगे। ठीक है। निगलना अर्थ है। राज धातु शोभने के अर्थ में आत्मनेपदी में राजते, राजते, राजन्ते। बाद धातु का रूप चलाएंगे, आत्मनेपदी में याद करेंगे। बाधते, बाधेते, बाधन्ते, दुख देना। उसी तरह लंघते, लंघेते, लंघते, लंघ धातु का। ठीक है। और उपसर्ग प्रयोग करके उल्लंघयति विरूप बनता है, लांघने के अर्थ में। ठीक है साथियों, आगे देखिए एकादशन शब्द है। ठीक है। एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, ये सारे शब्द जितने हैं, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन। ध्यान दीजिएगा, अष्टादशन। ठीक है। अर्थात अष्टादश। नकार लोप हो जाता है। ठीक है। सप्तदशन में सप्तदश बसता है। एकोन विंशति, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्ठी, सप्तति, अशीति ही, नवति ही, शतम। इन सब अंकों का प्रयोग करेंगे हम लोग। संख्यावाची शब्दों का क्या करेंगे साथियों? प्रयोग करेंगे। तो राहु केतु जो शब्द है वह भानु के तरह आप चला दीजिए। राहु, राहु, राहवः। केतु, केतु, केतवः। ठीक है ना। कक्षा शब्द को रमा की तरह चला देंगे। रमा, रमे, रमा। ग्रस धातु, लंग धातु जो है इसको सेवते की तरह रूप चलाएंगे, जैसे सेवते, सेविते। ठीक है। ग्रसते, ग्रसीते, ग्रसन्ते। ठीक है। लंघते, लंघेते। तो व्याकरण जो है, संख्या व्याकरण में हम क्या देखेंगे? बोले संख्या 11 से 100 तक, और अधातु का रूप जो इत्यादि गण। ठीक है। उसके बाद उत्तुष। तो जुहोत्यादि गण में भी कुछ धातु हैं, उनको भी देखेंगे। अधातु के 10 लकारों के रूप आप याद कर लेंगे साथियों। धातु संख्या 26 में देखेंगे। और इधर देखिए नियम 100वां, आज हम लोग का 100वां नियम प्रारंभ हो रहा है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। विंशति के बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एक वचन में आते हैं। जी हाँ मित्रों, 20 के बाद, ठीक है ना, सभी संख्यावाची शब्द केवल एक ही वचन में उसका रूप चलेगा। विंशत्याद्याः सदा एकत्वे सर्वा। विंशति से लेके सब जो है एकत्वे सर्वा, माने एक वचन में। संख्या, हाँ, संख्येय, संख्ययो, इस तरह से प्रयोग है। एकादशन से अष्टादशन, 11 से 18 तक जो है आपको 10 के तुल्य बहुवचन में चलेंगे। ठीक है। उसी तरह एकोन विंशति से नव नवति, 99 तक। ध्यान दीजिए, 19 से लेके 99 तक सारे शब्द रूप जो है, सभी शब्दों के जो रूप है वह स्त्रीलिंग में एक वचन में। ठीक है। स्त्रीलिंग जैसे आप जो है इसका मति का कैसे चलाते हैं, मति का, शक्ति का, भक्ति का, उसी प्रकार चलेगा एक वचन में, जिनके अंत में ई है, हरस्व ई। ठीक है। विंशति, षष्ठी आदि सब में देखिए हरस्व ई का है, तो उनके रूप एक वचन में ही मति के समान चलेगा। देखिए यहाँ बताया भी गया। जिनके अंत में त हो, क्या त हो माने अर्थात हल युक्त, जैसे त्रिंशत आदि। तो ये जो त्रिंशत आदि जो तकार है ना, ये सारे रूप स्त्रीलिंग एक वचन में सरित की तरह। सरित मतलब नदी होता है, तकारान, जैसे सरित हो गया, विद्युत हो गया। तो जैसे विद्युत का शब्द रूप चलेगा सरित का, उसी प्रकार चलेगा इसका भी त्रिंशत का। ठीक है। आगे कह रहा है जो संख्येय है क्रमवाचक विशेषण बनाने के लिए ये नियम स्मरण करेंगे। याद रखिएगा आप, 1 से 10 तक के जो संख्येय है, प्रथम, द्वितीय आदि। ठीक है। अभ्यास 22 में उसको देख लेंगे आप लोग। और 11 से 18 तक के जो संख्या शब्द में अंत में अ आ जाता है, जैसे एकादश। ठीक है। तो 11वां ऐसा समझेंगे इसका अर्थ। 19 से आगे जो है वो अंत में तम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एकादश, द्वादश सब में तो अ है। अब 18 तक जाएगा, अष्टादश तक, किंतु उसके बाद जो है मित्रों, उसके बाद जो है
विंशतितम एकोन विंशतितम, इस प्रकार से तम चल जाएगा। तम प्रत्यय होता है ना जिसमें तम बस, तो तम का प्रयोग देखिए यहाँ आगे लिखा भी गया है कि 19 से जो है आगे संक्षेय शब्दों में अंत में क्या लगेगा, तम। ठीक है, तम या अ लगता है, जैसे विंशति तमः, या तो तम करिए या तो और करिए, दो प्रत्यय करिए। ठीक है, तो विंशा भी बोल सकते हैं अथवा विंशति तम, जिसका अर्थ क्या होता है, विश्व, विश्वा बालक, विंशति तमः बालक, विश्वा बालिका, विंशति तमी बालिका। ठीक है, उसी तरह विंशा विंशा इस प्रकार रूप चलाएंगे। आप कह रहे संख्या शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, और ये जो रूप है संख्यावाची शब्दों का, ये तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में राम की तरह, नपुंसक में गृहवत, और स्त्रीलिंग में अंत में जो है दीर्घ इकार लगा करके नदी के तरह चला देंगे आप। विंशति तमी, विंशति तम्यो, विंशति तम्यो। तो कहने का अर्थ है हमेशा इसका जो है रूप, ध्यान दीजिएगा, प्रथमा द्वितीय तृतीय शब्द जो है वह रमा के ही तरह चलेगा। स्त्रीलिंग में कह रहे हैं केवल स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीय और तृतीय शब्द, ठीक है, रमा की तरह। अब आइए ज्योत्यादि गण के नियम को जानते हैं। बोले ज्योत्यादि गण की जो विशेषता है, 101 नंबर नियम देखें 101। बोले ज्योत्यादि गण की जो विशेषता है यह है कि इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में विकर्ण नहीं है। पहले जैसे भुआदि गण में सब प्रत्यय हो लगता था, बीच में सब में अ बसता था, तो यहाँ पर कह रहा है इसमें विकर्ण नहीं होगा। इसमें जो है जैसे अदादि में हुआ वैसे ही, परंतु धातु को कहता है द्वित्व, माने दो बार पढ़ना होता है, एक वचन में धातु को गुण हो जाता। ठीक है, अभ्यास जब देखेंगे 38-40 तो मिल जाएगा। तो यहाँ हु धातु से जुहोती बना, और दा धातु से ददाती, और धा धातु से दधात। इतना समझिएगा। जुहोती में धातु को क्या है पूछा पूछा जाए तो हु धातु, ददाती में दा धातु, दधाती में धा धातु। अब आइए हम हसी चौ, एक सूत्र है विसर्ग संधि का, हम हसी चौ को जानेंगे। बोले हर्ष आकार के बाद, ठीक है, यदि रू है तो उस रू को ऊ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बाद में यदि हस प्रत्यार का कोई वर्ण हो, हस प्रत्यार समझ रहे हैं, हस प्रत्यार का अर्थ है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और ह या वर्ण। तो जब ये सारे बाद में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हरस्व अ के बाद जो है रूप को ऊ कर दें। इस सूत्र से हसी चल। और क्या कह रहे हैं, 19 99 बाद में हो, देखिए ध्यान से, नियम जो 99 है, बोला 99 बाद में हो अ हो तब लगता है, यह बाद में हस हो तो। अब 99 में तो हमने अ देखा था, अब हम लोग 102वां नियम देख रहे हैं, 102 वाला। तो इसमें कह रहा है उसमें बाद में अ होने पर उत्तो होता था, अब इसमें कह रहा है 102 नंबर वाले में हसी चौ में, यदि बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो फिर ऊ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हरस्व अ के बाद जो रू है ना, रू स्व को रू करता है ना, साथ साथ सो रू, तो उसी रू को ऊ हो जाएगा, बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण होता है। तो अर्थात क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जो है, ध्यान दीजिएगा, अह, अह अर्थात अस, अस माने यहाँ जो अंतिम जो देख रहे हैं सकार, सकार, तो अस कह रहे हैं हस, हस में जो है ओ है, अस अस अर्थात ओ। राम ध्यान वदती, यहाँ देखिए पहले राम फिर है वदत, तो क्या बन गया, रामो वदती। अब देखिए राम में मौ में अ है, ठीक है, विसर्ग को, जो विसर्ग है उसको स, स को रू, रू, अ है, हर स के बाद क्या है, रू है, और रू के बाद यदि हस प्रत्यार का वर्ण हो, तो हस प्रत्यार में वो आता है ना वदती, इसीलिए उस रू को क्या हो जाएगा, ओ उत्त हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और ऊ मिलके गुण कर दीजिए तो रामो हो जाएगा। ऐसे ही रामो वंद्य, ऐसे बन गया मेघो वर्षति, नरो हसति, बालो लिखति, बाल धन लिखति, बालो लिखति। ठीक है साथियों, हम आगे चलेंगे अब नेक्स्ट पेज में। ठीक है, आप सब भी जो है नेक्स्ट पेज खोलें।
साथियों अब आप जो है कुछ उदाहरण वाक्य को देखेंगे, जैसे कि लिखा गया है यहाँ, एकादश छात्राः, द्वादश बालिकाः, त्रयोदश पुस्तकानि, चतुर्दश फलानि, एकोनविंशति पुष्पाणि च अत्र सन्ति। 11 छात्र, 12 बालिकाएं और 13 पुस्तक, 14 जो है फल, और एकोनविंशति पुष्पाणि अर्थात 21 फूल च, है ना, और 21 फूल यहाँ हैं। आइए दूसरे वाक्य को देखें। प्रथमायाम कक्षायाम विंशति, पहली जो कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितना, विंशति, और द्वितीयायाम 63, दूसरे में 30, तृतीयायाम चत्वारिंशत्, तीसरी कक्षा में 40, और चतुर्थ्याम 50 छात्रा सन्ति, और जो है चौथी कक्षा में 50 छात्र हैं। बालो भोजनम अत्ति, ध्यान दीजिएगा, अत्ति का अर्थ बताएं, खाने के अर्थ में भोजन करता है, तो बालक भोजन करता है, अथवा बालो भोजनम अत्ति, बाला जो है बच्चा जो है, बालः बालो, संधि हुआ, बालः भोजनम बालो भोजन, कौन संधि, विसर्ग संधि, उत्तर हो गया। तो जो बच्चा है वह भोजन करता है अर्थात खाता है, या तो खाए, अत्तु, लोट में देखिए अत्तु हो गया, उसी का लंग अति लिट में देखिए अत्सति, बालो भोजनम अत्ति, बालो भोजनम अत्तु, बालो भोजनम अत्सति, बालो भोजनम अद्यात, बालो भोजनम आदत, लंग का तक गया है। तो पहले में क्या हो गया, बाला जो बाल जो है अर्थात बच्चा जो है वह भोजन करता है, भोजन करे, भोजन करेगा, भोजन करना चाहिए, अद्यात, हाँ, और भोजन किया, खाया। आगे राहु सूर्यम ग्रस, राहु सूर्य को निगलता है। दुखम माम बाधते, दुख जो है मुझे कष्ट देता है, दुख क्या करता है, मुझको कष्ट देता है, दुखम माम बाधते। आगे देखिए, सूर्य मरीचि भी राजति, सूर्य जो है वह मरीचियों से क्या होता है, सुशोभित होता है, ठीक है, प्रकाश से क्या हो रही है, हो रहा है सुशोभित, सूर्य प्रकाश से सुशोभित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 6 नंबर हो गया, सूर्य मरीचि भी राजते, सूर्य किरणों से सुशोभित होते हैं। 7वां देखिए, शिष्य गिरिम लांघत लंघत, शिष्य जो है वो पहाड़ को लांघता है, ठीक है, तो गिरिम लंघत। तृतीयायाः 8वां नंबर, तृतीयायाः कक्षाया एकादश, चतुर्थ्यायाः द्वादश छात्र अत्र, यहाँ अस्ति हो जाएगा मित्र, ठीक है। तीसरे देखिए, तृतीयायाः कक्षा अर्थात तीसरी कक्षा का, एकादश, एकादश अर्थात 11वां, तीसरी कक्षा का 11वां, और चौथी कक्षा का चतुर्थ्याः द्वादश छात्र, अर्थात 12वां छात्र यहाँ है, अत्र अस्ति, और यदि अस्ता करना है तो छात्रों करना होगा, छात्रों, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। 9 नंबर देखिए वाक्य, नवम्याः कक्षाया विंशतितमः और दशम्याश्च त्रिंशत्तमो छात्र अस्ति होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, 9वीं कक्षा का 20वां और 10वीं का जो है 30वां छात्र है, छात्र अत्र, छात्र यहाँ है, तो अस्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि अस्ता का करना हो तो फिर छात्रों करना पड़ेगा, तो यहाँ छात्रोत्र जो है ये केवल यहाँ पर जो है छात्र अत्र अस्ति होगा, क्या होगा, छात्र अत्र अस्ति, इसलिए लिख दिया। 10वां देखिए, का अद्य तिथि रस्ती, आज की तिथि क्या है, कौन सी तिथि है आज, ठीक है, का अद्य तिथि, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी है, क्या आज पंचमी है अथवा षष्ठी अथवा सप्तमी अथवा अष्टमी, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब आइए हम लोग जो है संस्कृत में वाक्य को बनाएंगे साथियों, ठीक है। तो पहला वाक्य देखें, 1 नंबर में, कौन नंबर में है, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या है, प्रथम कक्षा में 19, द्वितीय में 20, तृतीय में 30, चतुर्थ में 40, पंचम में 50, षष्ठ में 60, और सप्तम में 70, अष्टम में 80, नवम में 90, दशम में 100 छात्र। वाक्य बनाइए। प्रथमायाम कक्षायाम एकोनविंशति, द्वितीयायाम विंशति, तृतीयायाम 30, चतुर्थ्याम 44, पंचम्याम 50, षष्ठ्याम 60, सप्तम्याम 70, अष्टम्याम 80, नवम्याम 90, दशम्याम 100 छात्राः, ठीक है मित्रों। तो यह वाक्य का यह जो है यह वाक्य बनेगा। 1 नंबर हो गया। आइए दूसरे वाक्य को,
प्रथम कक्षा के 11वें, द्वितीय के 15वें, तृतीय के 16वें, चतुर्थ के 20वें, पंचम के 40वें, षष्ठ के 50वें, सप्त के 60वें और अष्टम के 17वें, है ना, 17वें, नवम के 80वें और दशम के 90वें छात्र को गुरुजी बुला रहे। क्या हो जाएगा? प्रथमाया कक्षाया एकादशम, द्वितीयायाः पंचदशम, तृतीयायाः षोडशम, चतुर्थ्यायाः विंशतितमं, पंचम्याः चत्वारिंशत्तमं, षष्ठ्याः पंचाशत्तमं, सप्तम्याः षष्टितमं, अष्टम्याः सप्ततितमं, नवम्याः अशीतितमं, दशम्याः नवतितमं। तो छात्रं गुरवः आह। साथियों, जिसको बुलाते उसमें द्वितीय लगता है ना, इसीलिए हर जगह आपको देखने को मिला होगा। जैसे 90वां तो नवतितमम, 80वां तो अशीतितमम, या अशति लिख दिया, अशीतितमम होना चाहिए, अशीतितमम। तो क्या हो गया? अशीतितमं दशम्याः नवतितमं च छात्रं गुरवः आह्वयन्। कौन बुलाते हैं? गुरुजी। तो गुरवः आह्वयन्। आइए तीसरा वाक्य देखिए। रामदत्त खाना खाता है, रामदत्ता भोजनम अत्तु। बालक फल खावे, बालका फलम अत्तु। सुशीला भात खाएगी, सुशीला भक्तम अच्छति। शिष्या ने खाना खाया, शिष्य भोजनम आदत। देवदत्त को फल खाना चाहिए। क्या हो जाएगा? देवदत्ता फलम अद्यात्। राहु सूर्य को ग्रसता है, राहु सूर्यम ग्रसते। केतु चंद्र को ग्रसता है, केतु चंद्रम ग्रसते। राजा शोभित होता है, राजा राजत। पाप मुझको दुख देता है, पापम माम बाध। सेनापति पर्वत को लांघता है, सेनापति गिरिम लंघते। यहाँ टाइपिंग में दोष हुआ है, क्या हो जाएगा? लंघत। सेनापति ही गिरिम लंघते, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते 13वां वाक्य को देखेंगे। 13वां नहीं, बस 12 ही था। आइए अब बहुवचन में हम सब क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे मित्रों, बदले। तो ख नंबर वाले वाक्य को क्या करिए बहुवचन में? जैसे रामदत्ताः, एक वचन का बहुवचन रामदत्ताः, रामदत्ता का बहुवचन हो गया। उसी तरह भोजनानि अदंत, बालकाः फलानि अदन्तु, सुशीलाः भक्तानि अस्यन्ति और शिष्याः भोजनानि आदन्। 7वां वाक्य देख लीजिए। देवदत्ता फलानि अद्युः। 8वां नंबर, ग नंबर वाला, राहु सूर्यम ग्रसताम। ध्यान दीजिएगा, लुट लकार का प्रयोग करेंगे। केतु चंद्रम ग्रसताम, राजा राजताम, पापम माम बाधताम, सेनापति गिरिम लंघता। आइए आगे देखते हैं। गौ नंबर, लग लकार में प्रयोग करेंगे। राहु सूर्यम अग्रसत, केतु चंद्रम अग्रसत, लग में प्रयोग हो रहा है। राजा अराजत, पापम माम अबाधत, सेनापति गिरिम अलंघत। विधिलिंग में इसका प्रयोग करिए। राहु सूर्यम ग्रसेत, केतु चंद्रम ग्रसेत, राजा राजेत, पापम माम बाधेत, सेनापति गिरिम लंघेत। ठीक है, संधि कर लीजिए। रामो गच्छति, रामा गच्छति का क्या होगा? रामो गच्छति। उसी तरह बालकः वदति का बालको वदति। उसी प्रकार नरो हसति, देवो याति, कृष्णो जयति, छात्रो वा, आगे शिष्यो भोजनम, पुत्रो दुग्धम, को वा, को न। इस तरह से हो गया। अब आइए विच्छेद करेंगे। बालः धन वदति, बालो। नृपः धन वा, नृपो। पुत्र धन याति, पुत्रो याति। ठीक है, शिष्य भाष। इस तरह से हम लोगों ने इसे देखा। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम 24वां अभ्यास को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। आपको कहीं कोई कठिनाई होता हो तो आप अवश्य कमेंट्स करें और अन्य साथियों को भी बताएं, और रचना अनुवाद को आप अवश्य पढ़ें, जिससे आपकी अनुवाद शक्ति और ही प्रखर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।